Hello everyone, welcome to class 7 of Autodesk Maya 2020 Beginners Guide. So guys, आज की क्लास में हम लोग बेसिक मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे. सो प्रीवियस क्लास में अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट इंटरफेस के बारे में, नेविगेशंस एंड कस्टमाइजेशंस के बारे में बात की. आई होप आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कर ली होगी, ठीक है. क्योंकि अब जब आप यहाँ पे माया में काम करना स्टार्ट करेंगे तो अब आपके लिए थोड़ा सा ईजियर होगा. मेरे साथ आप चलते रहें, कंटिन्यूसली लेक्चर्स को डेली देखें बिना स्किप किए हुए, कंटिन्यूसली इसे देखते जाए. यस, क्लास बड़ी होती है ऑब्वियसली. अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट कॉलेज में, या फिर आप किसी आर्ट स्कूल में जाएंगे या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी अगर आप जाते हैं इस तरह की क्लास अटेंड करने के लिए, या फिर आप एनिमेशन वीएफएक्स सीखने जाएंगे, तो एटलीस्ट आपको 1 से 1.5-2 घंटे तो स्पेंड करने होंगे. तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोग 30 to 40 मिनट्स तो स्पेंड कर ही सकते हैं एंड वीडियो को नॉन स्टॉप देख सकते हैं. बिकॉज अगर आपने 1 सेकेंड का भी वीडियो मिस कर दिया या फिर आपने कोई पार्ट मिस कर दिया तो आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, वॉच कंप्लीट वीडियो विदाउट स्किपिंग. ऑलराइट गाइस, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएफएक्स ज्ञान. मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए. सो गाइस, फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मॉडलिंग के टाइप्स कितने होते हैं. तो बेसिकली देयर इज बॉक्स मॉडलिंग, पॉलीगॉन सबडी मॉडलिंग एंड देयर इज नर्व्स मॉडलिंग. तो आज हम लोग करेंगे बॉक्स मॉडलिंग, यानी कि सिर्फ हम लोग बेसिक प्रिमिटिव्स को लेंगे और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स या ज्योमेट्री या सीन्स को तैयार करेंगे. ऑलराइट, अब बनाने के लिए तो आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बट आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक सोफ़ा सेट कैसे बना सकते हैं. नाउ वाई आई एम चूजिंग अ सोफ़ा सेट, रीज़न इज़ दैट कि यहाँ पे मैं सोफ़ा बनाते वक्त आप लोगों को कुछ रियल वर्ल्ड स्केल्स एंड डायमेंशंस के बारे में भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. यस, माया में इतना फ़िलहाल तो स्केल्स एंड डायमेंशन के ऊपर फोकस नहीं किया जाता, बिकॉज अगर हम लोग सोफ़ा, घर, इंटीरियर डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल, इन सब चीज़ की अगर बात करें तो ये मोस्टली कवर किया जाता है 3ds मैक्स के अंदर, गूगल स्केचअप के अंदर, रेविट और बाकी के जितने भी हमारे डिज़ाइनिंग टूल है जैसे कि ऑटो कैड एंड ऑल दोस थिंग. वहाँ पे स्केलिंग पे ही ज़्यादा काम किया जाता है. बट गाइज, यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, भले ही आप आर्किटेक्चरल रेंडर्स या फिर आर्किटेक्चरल इंटीरियर के लिए काम नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप कोई भी ऐसा एलिमेंट तैयार करते हैं जो रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पे स्केलिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और स्केलिंग आपको आनी ही चाहिए. एंड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपके पास होनी ही चाहिए. अगर आप फुल फ्लेज स्केलिंग के बारे में नहीं जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो, सिंपल आप नॉलेज रखें कि रियल वर्ल्ड में सिंपल और बेसिक चीज़ें कैसी होती हैं, उनके फिजिकल डायमेंशंस क्या होते हैं और वो रियल वर्ल्ड में कैसे दिखते हैं. बिकॉज उस हिसाब से अगर आप यहाँ पे अपने सीन्स के एलिमेंट तैयार करना स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कोई भी स्केल पे बनाए और उसे यूज़ नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप यहाँ पे किसी भी स्केल पे किसी भी ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, बिना स्केल के भी बना सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बट अगर आप यहाँ पे स्केल को यूज़ करें तो जो प्रोपोर्शन होते हैं आप उन प्रोपोर्शंस को मैच कर सकते हैं. तो प्रोपोर्शंस के साथ में चीज़ों को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो सोफ़ा सेट बनाते वक्त हम लोग रियल वर्ल्ड डायमेंशंस को यूज़ करेंगे, फिर स्केल क्या होता है एंड वहाँ पे मेजरमेंट्स के हिसाब से हम लोग चीज़ों को बनाएंगे. ठीक है, आगे अगर आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो भी आप एक रफ आइडिया रख के बनाएं कि क्या होनी चाहिए उसकी बेसिक स्केलिंग और उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सोफ़ा बनाने के लिए हम लोगों को बेसिकली, अभी मैं यहाँ पे कोई रेफरेंस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सो आई जस्ट हैव एन आइडिया कि मेरे को सोफ़ा कैसा चाहिए. सो बेसिक सा एक सोफ़ा तैयार करेंगे हम लोग. सो व्हाट आई डू, सबसे पहले तो हम लोग अपने यूनिट्स को सेट कर लेते हैं. नाउ आई वांट टू क्रिएट अ सोफ़ा जो रियल वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें तो दे आर गोइंग टू बी इन फिजिकल साइज एंड डायमेंशन. अब माया, आपको जैसे पता होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था यूनिट सेटअप में कि माया का जो बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट होता है, अगर हम लोग चले जाए विंडोज़ सेटिंग्स प्रेफरेंसेस में, तो माया का बाय डिफ़ॉल्ट प्रेफरेंस और वर्किंग यूनिट होता है सेंटीमीटर में. देख सकते हैं आप यहाँ पे जो स्केल भी यूज़ हो रहा है, जो डायमेंशंस और जो यूनिट यूज़ हो रहे हैं वो भी आपके सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स, इंच, इन सब में, यानी कि रियल वर्ल्ड यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं. तो ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे या तो इंच या तो फुट को यूज़ करूँगा. आई गो विथ इंच ताकि थोड़ा सा आपके लिए ईजियर हो समझने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ हम लोगों को छोटे एलिमेंट्स भी बना रहे हैं जिनके हम लोगों को डायमेंशन इंचेस में रखने पड़े. तो अगर मैं फीट में उसे लिखूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. आई रेदर चूज इंच. तो लेट मी जस्ट सिलेक्ट इंच एंड आपने देखा जैसे ही मैंने इंच को सिलेक्ट किया हमारा जो ग्रिड है वो बड़ा हो गया.
बड़ा इन द सेंस ये हो गया कि जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटीमीटर में होता है, तो यहाँ पे इसका जो यूनिट होता है 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है? और अगर हम लोग यूनिट कन्वर्जन्स की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर इज़ 1 इंच, यानी कि ये 2 क्यूब और इसका आधा, ठीक है? अगर हम लोग बात कर ले ग्रिड पे तो 1, 2 एंड हाफ ऑफ दिस ग्रिड अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 1 इंच होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसे रख देते हैं 1 इंच पे। सो नाउ इट हैज़ बिकम बिगर, सो नाउ इट विल बी ईजियर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करते हैं। अब इसका बेनिफिट ये है, जब हम लोग बॉक्स या ऑब्जेक्ट कुछ भी बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पे जो यूनिट डिफॉल्ट इनपुट करेंगे तो वो हमारे इंचेस में काम करेगी। सो लेट्स क्रिएट अ बॉक्स। सो मैं आता हूँ यहाँ पे क्रिएट में, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स एंड लेट मी टेक अ क्यूब। नाउ अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर देख रहे हैं यहाँ पे तो उसके बाजू में छोटी सी बॉक्स दिखाई देगी। ये मोस्टली आपको बहुत सारे ऑप्शंस के बाजू में दिखेगी। दैट बेसिकली इज द सेटिंग्स बॉक्स या फिर सेटिंग्स पैनल होता है वो उस सर्टन ऑप्शन का, यानी कि अगर क्यूब की अगर हम लोग बात करें तो उसके हम लोग पहले से प्री डिफाइंड सेटिंग्स कर सकते हैं। सो इफ़ यू क्लिक ऑन दिस स्मॉल बॉक्स, यहाँ पे आप पहले ही यूनिट्स को डिफाइन करके रख सकते हैं कि आपको कितनी बड़ी आपकी ज्योमेट्री चाहिए, ठीक है? तो इफ़ यू वांट यू कैन पुट दैट थिंग, यू कैन क्रिएट इट एंड यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है? तो अभी फिलहाल के लिए हम लोगों को कोई सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं कोई सेटिंग नहीं करूँगा। सिंपली आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे मैंने क्रिएट किया, अब आप देखेंगे हमारा क्यूब यहाँ पे बन गया। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बन गया। रीज़न क्या है, हमारा इंटरैक्टिव क्रिएशन ऑफ है, मैंने इसे पर्पसली ऑफ करके रखा हुआ है, ठीक है? अब जैसे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, अब आप देखेंगे राइट साइड में हमारा चैनल बॉक्स है। सो ओवर हियर इन चैनल बॉक्स वी गॉट इनपुट्स। सो इनपुट्स में बेसिकली हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स कर सकते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड सोफ़ा की बात करें, ठीक है? एक सोफ़ा की अगर हम लोग बात करें, मैं आप लोगों को कुछ इमेज दिखा देता हूँ। सो गाइज ये एक सोफ़ा का इमेज है, एक 2 सीटर। हम लोग इसे नहीं बना रहे, जस्ट फॉर योर रेफरेंस ऑफ मेजरमेंट मैंने आप लोगों को इसे ओपन करके दिखाया हुआ है। हम लोग ये सोफ़ा को अभी फ़िलहाल नहीं बना रहे। जब हम लोग पॉलीगॉन मॉडलिंग करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे कैसे मॉडल किया जाता है, बिकॉज यहाँ पे कुछ शेप्स हैं जो ऑर्गेनिक शेप्स हैं, तो उसके लिए हम लोगों को सब डी मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल हम लोग कर रहे हैं बॉक्स मॉडलिंग, ठीक है? तो साइज़ की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग विथ की बात कर ले तो इट इज़ लाइक 60 इंचेस। अगर 2 सीटर चेयर की बात करें तो 60 इंचेस विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली लाइक अराउंड आपका हो गया 5 फीट के आसपास, ठीक है? तो 5 फीट के आसपास। यहाँ पे डेप्थ की बात करें तो इट इज़ 22 इंचेस। हाइट की बात करें, सिटिंग हाइट की, तो टोटल हाइट की बात करें तो टोटल हाइट इज़ अराउंड 32 इंचेस। एंड अगर हम लोग यहाँ पे सीटिंग हाइट की बात करें तो इट इज़ लाइक 17.5 इंचेस। नाउ ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होते हैं जो आपको ध्यान देने हैं। नाउ नॉर्मली किसी भी चेयर, स्टैंडर्ड चेयर, सोफ़ा, ठीक है, टेबल, ठीक है, स्टैंडर्ड हमें बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड बेंच या इन सब की अगर हम लोग सीटिंग हाइट की बात करें तो इनकी सीटिंग हाइट होती है 18 इंचेस की, ठीक है? अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 15.5 15 से लेके 18 के बीच में इनकी सीटिंग होती है, ठीक है? अब इसके अलावा कुछ लंबे लंबे सीट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आप बार स्टूल्स देखें, आप रेस्टोरेंट्स में चले जाते हैं, आप क्लब्स में चले जाएं या फिर आप मॉल्स में चले जाएंगे तो वहाँ पे कुछ सीट्स होती हैं जो जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। दे आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूल्स, उन्हें स्टूल्स बोला जाता है बेसिकली। तो स्टूल्स की हाइट हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है? लेकिन नॉर्मल सीटिंग चेयर एंड सोफ़ा की अगर हम लोग बात करें तो उनका जो स्टैंडर्ड सीटिंग होता है, अगर आपके घर में भी कोई चेयर होगी, किसी भी तरह की नॉर्मल चेयर, अगर आप उसे मेजर करेंगे एक मेजरिंग टेप की हेल्प से तो आपको स्टैंडर्ड अराउंड 18 इंचेस ही मिलेगा। तो 18 इंचेस इज बेसिकली द स्टैंडर्ड हाइट फॉर सीटिंग, ऑलराइट? 60 इंचेस, 32 इंचेस। तो बेसिकली हम लोग मेजरमेंट यही यूज़ करेंगे एंड हम लोग अपने सोफ़ा को बनाएंगे, स्टैंडर्ड सोफ़ा को तैयार करेंगे। तो 32 इंच हमारी हाइट होगी, 60 इंच हमारी विथ होगी एंड जो हमारा टोटल डेप्थ होगा, टोटल डेप्थ जो होगा वो होगा 31 इंचेस का एंड जो सीटिंग डेप्थ होगा वो होगा 22 इंचेस का। तो इसी को रेफ़र करते हुए हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को तैयार करेंगे, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑलराइट? तो चलिए चलते हैं माया में फिर से। तो जैसे कि हम लोग ने देखा, जो हम लोगों को विथ रखनी है दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक 60 इंचेस। सो आई विल पुट 60 यूनिट्स। तो आपने देखा यहाँ पे ये जो डेप्थ है इसका हमारा 60 हो गया, ठीक है? नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो विथ रख दिया 60, उसके बाद जो हम लोगों को डेप्थ रखना है, ठीक है, डेप्थ इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक 31 इंचेस लाइक दिस, ठीक है?
तो ये तो हमारा हो गया एक बेस, ठीक है। तो दिस इज जस्ट लाइक गोइंग टू बी बेस। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके हाइट को एडजस्ट कर देते हैं। सो हाइट वी कैन कीप इट समथिंग लाइक 6 इंचेस। तो हम लोग यहाँ पे 6 इनपुट करते, तो ये हमारा इस तरह से हाइट हो गया। नाउ ये हमारा टोटल जो चेयर होता है या फिर सोफा होता है उसका विड्थ हो गया इस तरह से, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू पुट लेग्स एट द बॉटम। तो इसके बॉटम में मुझे क्या करना है, लेग्स को रखना है, ठीक है। सो व्हाट आई डू, लेट्स क्रिएट अ न्यू क्यूब हम लोगों ने बना लिया। एंड इफ आई जस्ट मूव दिस ऑब्जेक्ट लाइक दिस, तो ये हमारा एक क्यूब बन गया। बहुत छोटा सा है, लेकिन हम लोगों को इसको थोड़ा सा रियल वर्ल्ड साइज के हिसाब से लेके आना है। सो व्हाट आई डू, लेट्स गो टू क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो विड्थ है और डेप्थ और हाइट है इसे एडजस्ट करते हैं। तो लेट्स से विड्थ आई विल डू समथिंग लाइक 4 एंड height I will say something like 3 and depth I will say again 4। तो इस तरह से मैं इसे रखना चाहता हूँ like this, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मूव करेंगे एंड यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी होगी तो प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि कभी भी आप ऑब्जेक्ट्स को पर्सपेक्टिव में सेटअप ना करें, यूज़ योर व्यूज़, यानी कि आपके जो अदर व्यूज़ होते हैं उनका इस्तेमाल करें। तो मैं यहाँ पे स्पेस बार दबाऊंगा। स्पेस बार दबाने के बाद में आप देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से कुछ दिख रहा है, समथिंग लाइक दिस। इफ आई गो टू टॉप व्यू ऑल्सो, तो यू कैन सी ये हमारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली ब्रिंग इट डाउन लाइक दिस and I can try to match it. Now still I am unable to match it perfectly because ये प्रॉपरली यहाँ पे अलाइन नहीं हो रहा है। मैं स्पेस बार दबा के यहाँ पे आ जाता हूँ, मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, ये प्रॉपरली अलाइन नहीं होता। अब हाउ टू अलाइन दिस थिंग, नाउ देर इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ अलाइनिंग दिस थिंग। अब आप क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट टू पॉइंट स्नैप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट स्नैप। कैसे आपको करना है, अब इसके लिए माया में आपको यहाँ पे इस जगह पे इफ़ यू गो टू मॉडिफाई स्नैप अलाइन ऑब्जेक्ट्स, आपको पॉइंट टू पॉइंट, 2 टू 2 पॉइंट, 3 पॉइंट टू 3 पॉइंट अलाइन ऑब्जेक्ट्स एंड ये आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब बेसिकली फंक्शन कैसे करते हैं, अगर आप इस सर्टन पॉइंट को इसके साथ अलाइन करना चाहते हैं, मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट टेक दिस ऑब्जेक्ट डाउन एंड लेट्स से इफ़ यू वांट टू अलाइन दिस 2 पॉइंट्स, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो आप यहाँ पे आ जाए ऊपर आपके स्टेटस मेन्यू में या फिर स्टेटस बार में यहाँ पे, एंड यू कैन सी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट बाय ऑब्जेक्ट टाइप, ठीक है। इसे हम लोगों को चेंज कर देना है सिलेक्ट बाय कंपोनेंट टाइप। कंपोनेंट यानी कि जो ऑब्जेक्ट बनता है ये मल्टीपल कंपोनेंट से बना हुआ रहता है, तो हम लोग जाते हैं कंपोनेंट टाइप में। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, देन शिफ्ट दबा के इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड इसके भी पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है। क्या करना है आपको, यहाँ पे लेट मी शो यू अगेन, कंपोनेंट मोड पे आपको जाना है, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, इसके इस पॉइंट को आपको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड इसके इस ऑब्जेक्ट को या फिर इस कंपोनेंट को आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि इस वर्टेक्स को आपको सिलेक्ट करना है इसको। देन गो टू मॉडिफाई स्नैप अलाइन ऑब्जेक्ट पॉइंट टू पॉइंट एंड नाउ यू कैन सी हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से अलाइन हो गया। ऑलराइट, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में स्नैप कर सकते हैं। यस, देर आर अदर वेज ऑल्सो ऑफ डूइंग दिस थिंग, ठीक है, बट एज यू नो थोड़ा सा हम लोग मेन्यूज देख रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो सारे ऑप्शंस भी आपको आना ज़रूरी है। और जो लोग पहली बार या फिर ऑलरेडी माया को यूज़ कर रहे हैं पहले से, ठीक है, तो अगर उन लोगों को ये ऑप्शन नहीं पता होगा तो शायद से उनके लिए ये एक नई चीज़ होगी। ऑलराइट, तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो लेग्स है वो हम लोगों को चारों कोने में रखना है, ठीक है। सो हाउ टू मेक कॉपीज ऑफ दिस लेग, क्योंकि हर बार तो मैं आके यहाँ पे इनपुट या फिर एक क्यूब नहीं क्रिएट करना चाहता जहाँ पे मैं वैल्यू डाल सकूँ। सो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो टू एडिट एंड यू कैन डू डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट करने के आपको 3 तरीके मिलते हैं, जहाँ पे आपको डुप्लीकेट स्पेशल, डुप्लीकेट विद ट्रांसफॉर्म, ये आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको डुप्लीकेट बता रहा हूँ, बाकी का मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा कि आखिर इनके बीच का डिफरेंस क्या है और कब किसे यूज़ करना है। सो नाउ लेट मी जस्ट डुप्लीकेट दिस थिंग, कंट्रोल D
कीबोर्ड शॉर्टकट है उसका, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसे क्लिक किया इस तरह से। अब हम लोगों को सेम स्टेप करना है, यहाँ पे इसे अलाइन करना है, ठीक है, लाइक दिस। तो आप इसे मूव कर सकते हैं। कंपोनेंट मोड में जाएं, इसे सिलेक्ट कर लें, इसे भी सिलेक्ट करके कंपोनेंट मोड में चले जाएं, मॉडिफाई, स्नैप, पॉइंट टू पॉइंट। ऑलराइट, ये हो गया लाइक दिस। एंड नाउ सिंपली यू कैन सिलेक्ट बोथ ऑफ देम। अगेन आप जा सकते हैं एडिट, डुप्लीकेट, एंड अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे मूव कर सकते हैं पीछे लाइक दिस, इस तरह से। एंड देन यू कैन डू द सेम थिंग, सिलेक्ट दिस, गो टू कंपोनेंट मोड। तो आप यहाँ पे कंपोनेंट मोड में चले जाएं, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लें, एंड देन गो टू मॉडिफाई, पॉइंट टू पॉइंट अलाइनमेंट। लेट्स डू द सेम थिंग फॉर दिस वन, सिलेक्ट एंड मॉडिफाई, पॉइंट टू पॉइंट अलाइनमेंट। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिस भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट को पहले आप सिलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट आपका मूव होके स्नैप हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से 4 कोनों में हम लोगों ने ये इस तरह से पाए डाल दिए, यानी कि हमारा जो लेग्स है वो इस तरह से क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट की यूनिट थी 60 इंचेस, यानी 60 इंचेस का हमारा ये ऑब्जेक्ट है, यूनिट है। अब इसके बाद बारी आती है इसमें आर्म रेस्ट बनाने की एंड बैक रेस्ट तैयार करने की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, यहाँ पे हम लोग 60 इंचेस है, इसमें से हम लोग क्या करते हैं बेसिकली अराउंड 6 इंच, अराउंड 12 इंचेस और अराउंड 10 इंचेस हम लोग माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को 6 इंचेस के साइड में आर्म रेस्ट चाहिए। तो चलिए अब वो हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो लेट्स टेक अ क्यूब एंड लेट्स ब्रिंग इट ओवर हियर, लेट्स पुट द वैल्यू। विथ हम लोगों को चाहिए 6 इंचेस का, हाइट हम लोगों को चाहिए अराउंड कुछ लेट्स से 12 इंचेस का, हम लोग फिलहाल रखते हैं, बाद में चेंज कर सकते हैं। डेप्थ हम लोग रखेंगे इसका अप्रॉक्सीमेटली 31 जो था हमारा, वो हम लोग रखेंगे। एंड अगेन नाउ लेट्स डू द पॉइंट टू पॉइंट स्नैपिंग, सिलेक्ट बोथ ऑफ देम, कंपोनेंट मोड में जाइए, सिलेक्ट करिए इस पॉइंट को, ठीक है, एंड फिर इस पॉइंट को मॉडिफाई एंड पॉइंट टू पॉइंट स्नैपिंग। तो ये हमारा स्नैप हो गया इस तरह से। अब आपको क्या करना है, सिमिलरली इसे हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं, एडिट, डुप्लीकेट, मूव करते हैं, लेट्स डू द सेम थिंग, सिलेक्ट कंपोनेंट मोड, ठीक है, सिलेक्ट करें इसे, मॉडिफाई, अलाइन, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, तो ये अब हमारे क्या हो गए, इस तरह से दोनों साइड से अलाइन हो गए। अब हम लोगों को क्विकली बैक रेस्ट तैयार करना है। तो अब हम लोगों को बीच में जो एरिया मिला है, ठीक है, जो जगह मिली है स्पेस, दैट इज़ लाइक 48, बिकॉज ये हम लोगों ने इसका रखा था विथ 6 इंच, इसका भी 6 इंच है, तो बीच में हम लोगों को सिर्फ 48 मिल जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्यूब और बनाएंगे इस तरह से। ओके, क्यूब बनाने के बाद में इसके हम लोग विथ को 48 करेंगे इस तरह से, लाइक दिस। डेप्थ हम लोग 6 इंच रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा मोटा हम लोगों को बैक रेस्ट नहीं रखना, ये 6 इंच के आसपास होगा। हाइट के लिए हम लोग यहाँ पे डाल देंगे समथिंग लाइक अराउंड 18, like this, and let's do the same thing. We are going to use the point and point option, but हम लोग पॉइंट देंगे कहाँ, यहाँ पे कोई पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो अब ये थोड़ी सी दुविधा है कि हम लोगों को पॉइंट मिल नहीं रहा है, तो किससे स्नैप करेंगे, हम लोगों को इससे स्नैप करना है। तो सिंपली इसको सेलेक्ट करेंगे जस्ट लाइक दैट, गो टू कंपोनेंट मोड, देन हम लोग सेलेक्ट करेंगे इस पॉइंट को, लेट्स गो टू मॉडिफाई, स्नैप अलाइन पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट। एंड अब आप देख सकते हैं हमारा जो बैक रेस्ट है वो भी इस तरह से स्नैप हो गया। अब हम लोगों को यहाँ पे, ये तो बेस था, इसके ऊपर सीट रखनी है, तो ये 48 इंच की है, तो हम लोगों को यहाँ पे 24 इंचेस की 2 सीटिंग रखनी है। तो लेट्स क्रिएट दैट ऑल्सो, क्रिएट करते हैं इस तरह से क्यूब। इसके लिए हम लोग डाल देते हैं विथ 24 की, ऑलराइट, हाइट हम लोग डालेंगे 6, डेप्थ हम लोग ऐड करेंगे। अब हम लोगों को 31 इंचेस में से 6 इंच को माइनस करना है, तो दैट इज़ लाइक 25। ठीक है, और ये हम लोग भी 24 ही रखते हैं, तो लेट्स कीप इट 24 एंड डू द सेम थिंग, स्नैपिंग करना है हम लोगों को। सो किससे करेंगे, हम लोगों को इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, देन कंपोनेंट मोड, सिलेक्ट दिस पॉइंट, ठीक है, दिस पॉइंट
एंड मॉडिफाई स्नैप अलाइन पॉइंट टू पॉइंट। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से अलाइन। नाउ लेट्स मेक अ डुप्लीकेट कॉपी, एडिट, डुप्लीकेट दिस थिंग, मूव कर लेते हैं, अगेन डू द सेम थिंग, पॉइंट टू पॉइंट अलाइनमेंट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा रहेगा ये पॉइंट टू पॉइंट अलाइनमेंट करके। सी दिस इज़ अ परफेक्ट वे एंड दिस इज़ हाउ एक्यूरेटली यू कैन वर्क। हमारे एक तो ऑब्जेक्ट प्रॉपरली रियल वर्ल्ड स्केल के हिसाब से बन रहा है, दूसरी चीज़ हम लोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट उसे क्या कर रहे हैं, अलाइन भी कर रहे हैं। ठीक है, एंड परफेक्ट हमारा शेप तैयार होते जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंपोनेंट मोड में आता हूँ। लेट्स सेलेक्ट दिस वन विद दिस वन एंड लेट्स गो टू मॉडिफाई टैप अलाइंड ऑब्जेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लाइक दिस। तो इस तरह से हमारे क्या हो गए, ये ऑब्जेक्ट्स अलाइन हो गए एंड हमारा यहाँ पे एक बेसिक सोफा बन के रेडी हो गया है। यस, हमारा जो ऑब्जेक्ट है अभी बहुत ज़्यादा शार्प दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ व्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट्स को आप प्रीव्यू कैसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स को प्रीव्यू करने के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अभी जो आप देख रहे हैं दिस इज अ शेडेड व्यू। ठीक है, ये है हमारा शेडेड व्यू, यानी कि हम लोगों को जहाँ पे ऑब्जेक्ट का कलर दिख रहा है और मेश दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे चाहिए तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू योर अदर व्यूज यू कैन सी, यहाँ पे हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स को देखना है लेकिन यहाँ पे प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज ये सिंपल शेडेड व्यू में है। तो अगर हम लोगों को इसे अलाइन करना है या मॉडिफाई करना है, सो वी हैव टू सी दिस ऑब्जेक्ट्स इन अदर व्यूज। तो एक आपको जो मिलता है हर व्यू पोर्ट में आपको मिलेगा बेसिकली, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे पर्सपेक्टिव में आ जाऊँ, आई कैन क्लिक ओवर हियर दिस ऑप्शन विच सेज वायर फ्रेम, या फिर आप जा सकते हैं शेडिंग में एंड चूज कर सकते हैं वायर फ्रेम, और यू कैन यूज अ कीबोर्ड शॉर्टकट विच इज 4। इसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इफ यू क्लिक ऑन वायर फ्रेम, सी नाउ यू कैन सी द वायर फ्रेम प्रीव्यू। तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब हम लोग अलाइनमेंट या कुछ करना चाहते हैं, तो वी कैन यूज दिस थिंग। ठीक है, अब ये हर व्यू पोर्ट के लिए अपना इंडिविजुअल कंट्रोल होता है, तो हर व्यू पोर्ट के लिए आप इंडिविजुअली इसे सेटअप कर सकते हैं। सो इफ यू जस्ट come over here you can put this onto wireframe, this onto wireframe and this also into wireframe, alright, like this। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हैंडी होता है जब हम लोग अलाइनमेंट या फिर चीज़ों को मैच करने की कोशिश करते हैं, पोजीशन करने की कोशिश करते हैं। अनदर व्यू जो आपको मिल जाता है वो है आपका वायर फ्रेम ऑन शेडेड व्यू। इसके हेल्प से अब आप वायर फ्रेम एंड शेडिंग दोनों देख सकते हैं। तो मैं अगर स्पेस बार दबा के इसे बड़ा कर लूँ, अब आप देख सकते हैं हम लोगों को वायर फ्रेम एंड शेडिंग दोनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा परफेक्टली स्केल के साथ में बनाया हुआ सोफा है जो रियल वर्ल्ड मेजरमेंट पे काम कर रहा है और बना हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाऊं जहां पे रियल वर्ल्ड पैरामीटर्स यूज होते हैं, तो ये परफेक्टली 5 फीट बाय 31 इंचेस और जो 18 इंचेस की हमारी सीटिंग हाइट होती है उसके हिसाब से ये परफेक्टली फिट होगा। तो ये किसी भी एप्लीकेशन में यूज होने के लिए रेडी हो गया है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारा सोफा बन के रेडी हो चुका है। सिंपल सोफा है, सिंपल बॉक्स बेस हम लोगों ने मॉडलिंग किया है, बट हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं वो है आपका स्केल, यूनिट्स कैसे सेटअप करना है, किस तरह से आप यहाँ पे अपने सेटिंग्स में जाके प्रेफरेंसेस में यूनिट्स को सेट करेंगे। ऑलराइट, एंड देन उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से आप स्नैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ स्नैप करने के लिए। हम लोगों ने कंपोनेंट मोड को भी देखा एंड उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बनाएंगे चेयर्स तैयार करेंगे एंड सेंटर टेबल, एंड उसके बाद में हमारा ये सिंपल सा बॉक्स मॉडल रेडी हो जाएगा। डिटेलिंग अभी फिलहाल हम लोग इस पर नहीं कर रहे बिकॉज हम लोग सिर्फ बॉक्स मॉडलिंग देख रहे हैं एंड किस तरह से हम लोग बॉक्स मॉडलिंग की हेल्प से भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद जब हम लोग सब डी मॉडलिंग देखेंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि इस सोफा में आप डिटेलिंग्स कैसे ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, इसे शेयर करके उनके साथ भी अपने जो स्किल्स उन वो भी गेन करना चाहते हैं, अगर वो भी करियर बनाना चाहते हैं तो उनके साथ भी शेयर करिए। कमेंट करके अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करिए कि आपको वीडियोस कैसे लग रही है। एंड आई होप आप लोगों ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है तो प्लीज़ इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट करें एंड अपने वर्क्स आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करें ताकि मैं आपके वर्क्स को मैं फीडबैक दे सकूं। जल्दी हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी आने वाला है जहां पे मैं लाइव इंटरेक्शन करूंगा, लाइव चैट करेंगे हम लोग, लाइव वॉइस चैट, वीडियो चैट हो सका तो हम लोग वो भी करेंगे।
वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी मैं रन करूँगा जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक एनी इंस्टीट्यूट, आपके इंस्टीट्यूट के कॉम्पिटिशन्स होते, उसी तरह से मैं यहाँ पे GFX ज्ञान के भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स रन करूँगा और आप लोग उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।